स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसका हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या बेसिक चीज़ें हमें पढ़ना है। तो ये चैप्टर जो मेरा स्टार्ट हो रहा है, ये चैप्टर कंसिस्ट करता है क्या क्या चीज़। तो देख लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या क्या चीज़ कंसिस्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था, क्या नाम था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, हम इस सब चीज़ को देखेंगे। सेकंड है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ, कौन किया था। फिर थर्ड देखेंगे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम उसको देखेंगे। फोर्थ देखेंगे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो उससे पॉसिबल नहीं था कि ये सब चीज़ आपको ऑनलाइन क्लासेस में बताएं, क्योंकि बीच में डिस्कनेक्शन हो जा रहा था। तो सो आई एम प्रिपेयरिंग अ वीडियो फॉर इट एंड शोइंग इट टू यू नाउ। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस आपके सामने ये डायग्राम बना होगा जिसको हम बोल रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखिए क्या क्या चीज़ लिया गया। इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया। अब इसको डिस्चार्ज क्यों बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर क्या हुआ, अंदर का प्रेशर, अगर आप ये वाला देख रहे होंगे, ये इंडिकेशन अगर मैं आफ्टर से दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक वैक्यूम पंप लगाया गया और इस वैक्यूम पंप के अंदर का प्रेशर को बहुत लो कर दिया गया। मतलब अंदर के एयर के मॉलिक्यूल्स को प्रेशर से बाहर निकाल दिया, मतलब अंदर का प्रेशर एकदम लो हो गया। अंदर जो गैस भरी थी वो थी आपकी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के प्रेशर को एकदम लो कर दिया गया, इसीलिए इसको हम लोग बोले डिस्चार्ज ट्यूब। तो पता कैसे चला कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो पहले इस एक्सपेरिमेंट को आप समझ लीजिए। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया। अब यहाँ से बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है माइनस और प्लस, यहाँ पर ये बैटरी को इंडिकेट कर रहा है। बैटरी को यहाँ कंडक्ट कर दे दिया और इसको बोला हाई वोल्टेज जनरेटर, मतलब यहाँ से हाई वोल्टेज की करंट को इन सर्किट में पास कर दिया गया। तो इन सर्किट में इसको पास कर दिया गया। पास करने के बाद क्या हुआ, एक टर्मिनल नेगेटिव को डिस्चार्ज ट्यूब के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया और एक टर्मिनल पॉजिटिव को डिस्चार्ज ट्यूब के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब के बाद अंदर का प्रेशर हमने घटा दिया, सब चीज कर दिया। अब क्या किया हमने, यहां से फिर सर्किट को ऑन किया। जैसे ही हमने ऑन किया, अंदर लो प्रेशर के वजह से कुछ ऐसी ग्रीन लाइट, ठीक है, ऐसे ग्रीन लाइट जो है वो निकलना चालू होगा। वो लाइट ट्रेवल करके निगेटिव से निकल के कहाँ दौड़ रहे थे, पॉजिटिव तक चल रहे थे। अब वो जो लाइट दिख रही थी वो ग्रीन कलर की बिल्कुल एक रे जैसी नजर आ रही थी, सीधी रे, एकदम लाइट की जैसे रे होती है ना, वैसे नजर आ रही थी। और जहां पॉजिटिव के पास पहुंच रही थी तब वहां ग्रीन ग्लो हो रहा था। ग्रीन मतलब एकदम हरा हरा चमक रहा था, वैसा ग्लो दिखना चालू हुआ। तो इससे ये पता चला कि कोई रे निगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल में आ रही है। तो निगेटिव टर्मिनल के निकलने की वजह से या निगेटिव टर्मिनल में से निकलने की वजह से इसका नाम पड़ गया कैथोड रेज। तो पहली बार पता चला कि कोई तो चीज है, कोई रे है, कुछ तो है अंदर जिसको हम निगेटिव टर्मिनल से निकलता हुआ हमको दिख रहा है। तो उस समय यही बेस बना आपके डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो माना गया कि यहाँ से जो चार्ज निकल रहे हैं और यहाँ से जो चार्ज निकल रहे हैं वो कुछ नहीं, आपके कैथोड रेज हैं। और वो कैथोड रेज किससे कारण पहुंच रहे हैं, यहाँ पर माइनस माइनस आपको शो कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली। तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो चार्ज हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो चार्ज है आपका नेगेटिव है और यही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आगे एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम निगेटिवली चार्ज होते जा रहे हैं और उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होके बाहर निकल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर सब हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उनके इलेक्ट्रॉन एमिट होके क्या कर रहे हैं, एमिट हो जा रहे हैं, वो चार्ज हो जा रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज, और किसकी ओर फ्लो कर रहे हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, किसी भी एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स को आप ज्यादा नेगेटिव चार्ज करोगे तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो पॉजिटिव की तरफ भागने की वजह से यहाँ पर एक रे नजर आई जिसको हमने बोला कैथोड रे। तो ये सब चीज थी जिसकी वजह से हमको कैथोड रे नजर आया। तो यहाँ पर पहली बार पता चला कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज है। फिर देखें
कि कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अब उसकी प्रॉपर्टीज को देखते चले गए। कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि इनका जो डिस्कवरी की थी वो सर जे थॉमसन ने किया था। तो जे थॉमसन ने आप देख रहे होंगे, तो नेगेटिव था, उनको उनका क्रेडिट मिला है। कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो पहली बार देखा गया कि अंदर की जो कैथोड रेज थे वो इधर उधर ट्रैवल नहीं करते, सीधा पॉजिटिव की ओर भागते थे। अब निगेटिव था आपका कैथोड, पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं एनोड। तो कैथोड साइड से पॉजिटिव साइड में रेज सीधा ट्रैवल करती थी, जिसको हमने बोला कैथोड रेज। कैथोड से निकला तो कैथोड रेज बोला। तो यहाँ पर हमको ये पता चला कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पार्ट ऑफ कैथोड रेज, मतलब इनके जो साइड में आप कोई भी सामने कुछ रख दिए, आप कोई भी सामान रख दिए कैथोड रेज, दे कास्ट अ शार्प शैडो व्हिच शोज द कैथोड रे ट्रैवल स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला कि ये ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में फ्लो होते हैं? अब इसके लिए क्या किया गया, इसके बीच में ना एक छोटे से कागज का टुकड़ा या एक मेटल फॉइल को रख दिया गया, और यहाँ पर क्या किया, जब ये कैथोड रे सीधे ट्रैवल करके यहाँ पर आ रहे थे, पिछले बार डायग्राम में देखा होगा, तो इनके रास्ते पे रखने पर ना उस फॉइल की छाया एनोड के पास पड़ी, तो शैडो पड़ना। शैडो पड़ने से ये पता चला कि कोई लाइट है, कोई रे है जो सीधे ट्रैवल कर रही है, और इसके रास्ते में अगर हम कोई इमेज को रख दें तो उसका शैडो सीधा आपका इस एंड पे दिखाई देगा, जिससे पक्का हो जाता है कि कैथोड रेज हैं, कोई रेज हैं जो स्ट्रेट में ट्रैवल कर रही हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, अब ध्यान दीजिए, पहले तो हमने नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्ट करके लगाया था, एक बार और हमने ऐसे ही किया, हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को ऊपर से लगा दिया। तो ये कैथोड रेज यहाँ पर चल रही हैं, इस साइड से हमने और नेगेटिव लगाया और इस साइड से पॉजिटिव लगा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इससे क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हुआ कैथोड रेज के, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अब देखिए, यहाँ से कैथोड रे तो पॉजिटिव की साइड ही जा रहे हैं, अब हमने और यहाँ पर एक पॉजिटिव लगा दिया, तो देखा गया ये रे ना, ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ये रे डिफ्लेक्ट करके पॉजिटिव साइड ही जा रहे हैं, क्योंकि निगेटिवली चार्ज है भाई, उतनी दूर पॉजिटिव में अपने पास में ही पॉजिटिव दे दोगे तो वो क्या होगी, पॉजिटिव साइड भागेंगे। तो रे क्या हो गया, डिफ्लेक्ट होना चालू किया, पॉजिटिव बेंड होना चालू, मुड़ना चालू हो गया। तो ये पता चला कि दे आर निगेटिवली चार्ज, क्योंकि हमेशा जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा किसके साइड जाता है, पॉजिटिव के ही साइड जाता है। तो ये पता चला कि ये कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसकी वजह से ये रेज बन रही हैं, और ये रेज ट्रैवल कर रही है कहाँ पर, पॉजिटिव साइड में ट्रैवल कर रही हैं। तो पता लगा दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। दो प्रॉपर्टी पता चल गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या था, अब तीसरी प्रॉपर्टी देखो, दे प्रोड्यूस बाय नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव से जिसको हम कैथोड बोलते हैं, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, जो अभी हो गया, शैडो बनता है। दे हैव एनर्जी एंड कैन डू वर्क, इनमें बहुत बड़ी एनर्जी होती है। अब देखिए एनर्जी कैसे किया गया उसको भी आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। यहाँ पर क्या किया गया, जो डिस्चार्ज ट्यूब के रास्ते में, जो डिस्चार्ज ट्यूब आप देख रहे हैं ना, डिस्चार्ज ट्यूब के रास्ते में एक छोटा से फॉइल से बना हुआ पंखे को रख दिया गया, फैन छोटा सा। तो कैथोड रोज जब उसको ट्रैवल करते करते उस पंखे को टच किया ना, तो वो अल्युमिनियम फॉइल या सॉरी आपका एकदम थिन मेटल फॉइल से पंखा ना वो घूमना चालू हो गया। घूमना चालू से होने से ये पता चल गया कि ये एनर्जी कंटेन करती है, और ये क्या करती है, फॉइल को मूव करा रही थी। तो एक और चीज पता चला। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पता चला, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी दिखा है आपको, निगेटिव और पॉजिटिव लगाया तो पॉजिटिव साइड वो बेंड हो रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड को भी अप्लाई करने पे भी उनमें डिफ्लेक्शन होता है, रेस क्या हो रही थी, बेंड हो रही थी, ये देखा गया। एक तो ये प्रॉपर्टी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्रॉपर्टी पता चला, और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों इस रास्ते में इस चार्ज के इस रेस को क्या करते हैं, बेंड करते हैं, या डिफ्लेक्ट करते हैं, या अफेक्ट करते हैं। फिर एक और चीज है, दे आर बीम्स ऑफ टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये रेज उन्हीं के वजह से बन रही थी, कुछ चार्ज पार्टिकल की वजह से, उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन बोला गया। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो डिस्कवरी ऑफ जो प्रोटॉन था उसको ई गोल्डस्टीन, अब आपकी बुक में लिखा होगा, आप देख सकते हैं, ई गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया। अब ये जो डिस्कवरी हुआ वो इसी रे ट्यूब से ही डिस्कवर हुआ। अब आपको ये पता है कि भाई
यहाँ से नेगेटिवली चार्ज, ये आपको डायग्राम यहाँ पर पलट के दिया है, नेगेटिवली चार्ज से पॉजिटिव जा रहा था, कौन जा रहा था, कैथोड रेज। तो एक चीज सामने आई कि नेगेटिव से तो यहाँ पॉजिटिव रेज की तरफ रेज आ रहे, मतलब नेगेटिव से कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं, चार्ज होते होते पॉजिटिव के साइड पहुंच रहे हैं। लेकिन एक और चीज देखी गई कि नेगेटिव एनो, मतलब यहाँ पर जो एनोड है ना, इसके पीछे कुछ रेड ग्लो हो रहा था, मतलब कुछ लाल या ग्रीन कुछ ना ऐसे जल रहा था, मतलब एक चमक सी आ रही थी ट्यूब में, इधर नहीं आ रही थी, इधर आ रही थी। तो कुछ और ऐसे पार्टिकल्स थे जो पॉजिटिवली चार्ज थे, तो ये तो निगेटिव वाले तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे थे, अब जो पॉजिटिव वाले हैं ना वो यहाँ पर हो रहे थे, उनके इफेक्ट ये पड़ रहा था कि यहाँ पर उनके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ के पीछे की जो दीवार है ना वो एकदम चमक जा रही थी। तो मतलब पता चला कि कुछ और भी पार्टिकल हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, अब उनको देखा गया, चेक किया गया वो क्या है। सेम वही चीज था, कैथोड को पता चल गया था, लेकिन यहाँ पर जो इफेक्ट आ रहा था उसके वजह से एक और चार्ज पार्टिकल होने की संभावना बन रही थी। अब देखते हैं वो क्या था। वो था हमारा एनोड रेज, जिसको हम बोले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज। मतलब जैसे कैथोड रेज निगेटिव से पॉजिटिव की ओर भागती हैं, तो वैसी एनोड रेज उल्टा भागेगा, वह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर भागेगा। कैथोड रेज को तो हम देख ले रहे थे क्योंकि वो ग्रीन रे ऐसा दिख रहा था, लेकिन एनोड रेज को हम नहीं देख पा रहे थे। उसका पता हमको कैसे चला, क्योंकि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड था या पॉजिटिव टर्मिनल था, उसके पीछे हमने देखा कि एक रेड ग्लो, एक लाल कलर की वो दीवार ना चमक रही थी, उसके वजह से पता चला कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी यहाँ हो सकते हैं। एनोड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो देखिए निगेटिवली चार्ज से बना आपके कैथोड रेज और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना आपका एनोड रेज। तो एनोड रेज बन रहा है प्रोटॉन के कारण और नेगेटिवली चार्ज रेज बन रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन के कारण, दोनों का पता लग गया। रदरफोर्ड नेम दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन्स। उस दिन से इन चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम पड़ गया प्रोटॉन्स। तो हमको ये पता लग गया कि नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, पर एटम के स्ट्रक्चर को हम अभी तक नहीं जान पाए थे। तो कंक्लूजन ये निकाला गया, फैसला ये किया गया कि प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, एंड दे आर द कॉमन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एलिमेंट्स। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये किसी एटम के अंदर रहते हैं। तो वही चीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, ये पॉजिटिव से निकलते हैं, ये कैथोड रेज तो आपके निगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे। दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को कंटेन करती हैं, उनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहते हैं। आपके कैथोड रेज निगेटिव होते हैं, तो उनके अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। दोनों के दोनों पॉजिटिव और एनोड दोनों है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं। तो निगेटिव वाला जो चार्ज पार्टिकल है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो पॉजिटिव की तरफ बेंड करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर एनोड रेज में लगाएंगे तो वो किसके साइड बेंड करेगी, आपके निगेटिव के साइड बेंड करेगी। ये चीज क्लियर है, समझ में आया। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं सर जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब सब चीज होने के बाद फिर ये इंटरेस्ट होने लगा कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हमने पता तो लगा लिया है इस एक्सपेरिमेंट के वजह से, ये एटम में रहते कहाँ हैं। तो एक तुक्का मारा सर जे जे थॉमसन ने, वह तुक्का ये था इस वजह से कि हो सकता है ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन एक बड़ा स्फीयर जैसे हो और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ना ऐसे दबे हुए हो, जैसे लगेगा कि एक तरबूज के अंदर बीज होते हैं ना, वैसे ही एक तरबूज जो है उसका लाल हिस्सा पूरा समझ लो एक प्रोटॉन है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, ऐसा पहली बार माना गया। तो एक तुक्का लगाना चालू हो गया था, सर जे जे थॉमसन ने अपने मॉडल में बोला। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब धसे हुए, एम्बेडेड इन द पॉजिटिवली स्फीयर। तो यहाँ पर पॉजिटिव स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धसे हुए एम्बेडेड है। देखिए क्या क्या बोला उन्होंने। सर जे जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, जो अभी आपको बताया, एंड न्यू दैट इलेक्ट्रॉन्स कुड बी इमिटेड फ्रॉम मैटर। एमिटेड मतलब निकलना, ठीक है, एमिट मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं। थीरियम था, सेकंड था, विलियम थॉमसन प्रपोज दैट एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। एटम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं चार्ज होने पे, एम्बेडेड इन अ मैसिव पॉजिटिव स्फीयर।
तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि कोई पॉजिटिव स्फीयर है, एटम हो सकता है, पॉजिटिव गोला है, स्फीयर है, और उसके अंदर से चार्ज देने पे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पे इसके अंदर से ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पर ये क्या है, एमिट होते हैं, निकलते हैं, ऐसा उन्होंने समझा। द इलेक्ट्रॉन्स वेर लाइक currents इन अ प्लम पुडिंग। ठीक है, प्लम पुडिंग होता है तो जैसे प्लम होता है, केक होता है, उसके अंदर जैसे टॉपिंग्स डालते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही होंगे, वैसा उन्होंने कहा। दिस इज कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी बोला गया। तो पहले से तुक्का निकाला गया। फिर इनके बाद आया रदरफोर्ड जी, और रदरफोर्ड ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में बताया जिनको बोला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से एटम के अंदर के स्ट्रक्चर का बहुत हद तक अंदाजा हो गया। अब देखिए क्या क्या चीज था। इसको पकड़ने के लिए क्या किया गया, उन्होंने ना एक यहाँ पर अल्फा सोर्स पार्टिकल की बीम छोड़ी। अब ये कुछ नहीं, एक रे थी, एक लाइट थी। अब ये जो रे थी वो क्या करती थी, यहाँ पर एक सोने की जो चादर होती है ना, एक परत होती है, जैसे आप फ्रेश रैप यूज करते हैं टिफिन में, तो एक सोने की इसने एकदम शीट, उसका एकदम पतला सा जो चादर, एकदम पतला सा जो परत है ना, उसको लिया गया ताकि उसके एटम्स ना जल्दी से चार्ज हो। मोटा लेंगे तो क्या होगा, जल्दी से चार्ज नहीं हो पाएगा। तो थिन गोल्ड फॉइल को ना तुरंत एकदम रखा गया, एकदम पतली परत ली गई ताकि ये रेज जो निकले तो अंदर के एटम्स को चार्ज कर दे, और चार्ज करके दिखा गया इसके अंदर का असर क्या होता है। असर में ये देखा गया, कुछ यहाँ से रेज निकले, कुछ रेज तो सीधा फॉइल को पार कर जा रहे थे, सीधा। ठीक है, कुछ रेज पार कर जा रहे थे। दूसरा ये देखा गया कि कुछ रेज जो थे वो टकरा के इस साइड आ रहे थे, और कुछ रेज जो टकरा के आपके लेफ्ट साइड जा रहे थे, कुछ टकरा के राइट साइड जा रहे थे। और एक चीज और घट रहा था, कुछ रेस टकराते थे और टकरा के उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में वापिस आ जा रहे थे। इस डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा होगा, बस बता रहा हूँ, ये 180 डिग्री में वापिस आ जा रहे थे। इसका मतलब क्या है, तीन चांसेस देखने को मिल रहा था। एक तो सीधा वो डिफ्लेक्ट, एक तो बिना डिफ्लेक्शन के सीधा पार कर जा रहा था। दूसरा क्या, ये डिफ्लेक्ट होके कोई इधर छिटक रहा था, कोई रेज इधर छिटक रहा था, कोई रेज इधर छिटक रहा था। तीसरी घटना ये हो रही थी कि यहाँ पर रेज डायरेक्ट हिट करते थे और हिट करके वापस आ जाते थे। अब इससे क्या पता चला, अब रेज हिट करे तो क्या, तो यहाँ पर देखिए जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्यों, क्योंकि जब लाइट छिटक के, रेज छिटक के यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर जिस जिस जगह लाइट पड़ती तो वो हिस्सा चमकना चालू हो जाता था। तो इसको चमकाना मतलब लाइट का असर हो रहा है, वो रेज निकल रही, छिटक रही हैं, उसके असर को यहाँ पर देखा जा रहा था। ठीक है, इस सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन में। तो इससे एक इंपॉर्टेंट बात पता चली, वो इंपॉर्टेंट बात क्या थी, अब यहाँ पर देखते हैं। अब अल्फा सोर्स से निकलने वाले, अब यहाँ से तो रेज निकलती थी, उनको बोल दिया गया अल्फा पार्टिकल्स। मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल थ्रू द फॉइल। तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स निकले, जो लाइट सोर्स से निकल रहे हैं, जो पार्टिकल्स या जो रेज निकल रहे हैं, उनको अल्फा पार्टिकल्स बोल दिया गया। मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो कई रेज तो जो अनडिफ्लेक्टेड मतलब डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, सीधा पार कर गई, इसको बोला। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि एटम के अंदर ज्यादातर हिस्सा ना खाली है। तो यहाँ पर गोल्ड फॉइल जिस एटम से बना है ना, उसके अंदर का ज्यादा हिस्सा, किसी एटम के अंदर का ज्यादा हिस्सा खाली होता है, तभी तो ज्यादा अमाउंट में जो रेज है वो पार कर जा रही है, उनको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ ऐसे यहाँ से पार्टिकल जा रहे थे जो डिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ, और उनका असर यहाँ पर देखा जा रहा था कि ये वॉल चमक रही थी। तो इसमें ये समझा गया कि एटम के बीच में ना कोई ठोस हिस्सा है जिसपे लाइट पड़ रहा है या अल्फा पार्टिकल पड़ रहा है ना, तो वो टकरा के इधर उधर हो रहा है, तो उसको बोला गया बीच में कुछ तो है एटम के बीच में, तो उसको बोला गया न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एज इज द अल्फा पार्टिकल। तो बीच में बोला गया, बीच का जो पार्टिकल है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, तभी तो आपका ये जो अल्फा पार्टिकल है डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उससे और इधर उधर जा रहे हैं। फिर तीसरी चीज देखा गया, अल्फा पार्टिकल ट्रैवल बैक फ्रॉम द फॉइल। तो कुछ डायरेक्ट टकरा रहे थे और टकरा के 180 डिग्री पे वापस आ जा रहे थे। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रम जा रहे थे और टकरा के वापस आ जा रहे थे, तो 180 डिग्री में। और कोई अगर न्यूक्लियस के ठीक ठाक सेंटर में अगर अल्फा पार्टिकल जो है या रे हिट कर रही होगी, तो उससे टकरा के सीधा अपने सोर्स के पास वापस आया। आप इधर देख रहे हो तो थर्ड है, यहाँ पर सीधा अपने सोर्स के पास वापस आ जा रही थी। तो इससे क्या पता चल रहा है,
इससे ये पता चल गया कि न्यूक्लियस कैरिंग मोस्ट ऑफ द एटम मास। तो कोई भी एटम के अंदर का कोई ठोस हिस्सा है वो कुछ नहीं है, वो न्यूक्लियस ही हो सकता है। और इसका एरिया एटम के अंदर बहुत ही कम परसेंटेज में है, ज्यादातर हिस्सा एटम का खाली है और मोस्टली कम परसेंटेज में ये एटम के सेंटर में कोई ठोस चीज है जो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको हम न्यूक्लियस बोले। बाद में पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, इसीलिए हम लोग कभी भी एटॉमिक मास निकालते हैं तो हम बेसिकली न्यूक्लियस को ही देखते हैं। तो ये हमारा था आज का वीडियो, और इसमें हम देखेंगे आगे कि हमारे स्पेसिफिक आपके वीडियोस में, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। थैंक यू। बाकी बच्चों से मेरे को ये मतलब डिस्कशन करना है कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स आप लोग बनाते जाइए। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा, और अगर ज़्यादा डिस्क्राइब करना होगा तो मैं वीडियो भी प्रिपेयर करके दूंगा। तो आप ये मत समझिएगा कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही तो क्लासेस नहीं चाहिए, यू हैव टू वॉच द वीडियो। थैंक यू।